हेलो सेजिटेरियस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, लव वाइज, मैरिज वाइज कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके सहज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनर साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स फाइंड आउट सैजिटेरियस कि आप लोगों की पास्ट एनर्जी कैसी थी। कहीं ना कहीं इसमें मैं आपको 2-3 सिनारियो बताऊंगी। कुछ लोग हो सकता है कि फिर से अपनी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को सेकंड चांस दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ले रहे हैं लव लाइफ के प्रति, मैसेजेस के प्रति। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लव लाइफ को या फिर मैरिज वाइज। व्हाट्स योर पर्सनल एनर्जी? कार्ड आई चक्रा, व्हाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज आपके पर्सन भी साइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में। ओके, देयर इज़ अ डार्केस्ट फियर, एंग्जाइटी ले रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग सेकंड चांस दे रहे हो अपनी लव लाइफ को, मैरिज वाइज को। कुछ लोग हो सकता है कि ख़त्म कर रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपनी लव लाइफ को, मैरिज को। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एंग्जाइटी ले रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या जो भी ये डार्केस्ट मोमेंट है उनकी लाइफ में भी शायद वो ख़त्म करके आप लोग फिर से सेकंड चांस ब्लॉसमिंग होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, देयर सो मेनी सिनेरियो इज़ गोइंग ऑन। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप एक लास्ट सिनारियो बताऊंगी। जैसे कि आप अपनी लाइफ को बना रहे हो, लव लाइफ में, मैरिज वाइज, और आपके पर्सन अपने जो फेयर है उस पर काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में लव लाइफ में या फिर मैरिज में बैलेंस हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ। स्कॉर्पियो के लिए मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो सैज। 15 days from now, Sag. See, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। एट प्रेजेंटली आपके पास में जो भी है उस स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, मैरिज वाइज, यू आर फोकस। ओके, फोकस को ग्रैब करके रखे हुए हो ऐसे, क्योंकि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी ने सामने वाले को ऑफ़र दिया हो या फिर वेट कर रहे हैं कि मैं सामने वाले को ऑफ़र कब दूँ बोल के, वेटिंग पीरियड चालू है। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स, कुछ लोग हो सकता है कि जो भी एंग्जाइटी थी, नेगेटिविटी थी, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड 8 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग होप रखे हुए हैं कि मैं ये जो नेगेटिविटी है, ये फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर मैरिज वाइज बातचीत बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, उसको लेट गो करके लाइफ में अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ बोल के। ओके, कुछ लोग नैन्सी, कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर 3-3 का कार्ड है गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपना फाउंडेशन बेस बना सके। ओके, एंड सी स्लोली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, उस पर एक्शन ले रहे गाइस। सो डिवोर्स कार्ड सैज, सो मच डिवोर्स। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि बैक दिखा दे हो आपको लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, इसलिए आप यहाँ पर सैड बैठे हुए हो और एट प्रेजेंट जो भी है आपके पास में उसको ग्रैब कर रहे हो और जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ऐसे व्हाट्स योर पर्सनल एनर्जी? आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद अर्थ एंड टोसर को कैप्रिकॉर्न बैक दिखाएं, लेट गो किए हैं एंड जस्ट फोकस ही फ्यूचर की तरफ। नो मैटर व्हाट, जो भी हो होने दो, बट मैं अपने पीस की तरफ ध्यान दूंगा या दूंगी, अपने लव की तरफ ध्यान दूंगा या दूंगी। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैरिज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लव लाइफ सक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति ध्यान दे रहे हैं। ओके,
बिकॉज़ वो चाहते हैं कि जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी है उससे उभर जाए, बैलेंस करें लाइफ में, और जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, होप है, वो पूरी हो जाए। बिकॉज देयर इज़ द ऑफ़र, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं या फिर देयर इज़ द ऑफ़र, ओके, या फिर सपोर्ट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है, डार्क पीरियड चल रहा है, उस पर से राइज अप होना चाहते हैं, उसको ओवरकम करना चाहते हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड सी दिस इज नो, हेयर इज़ द लीडरशिप रोल निभा रहे हो आप सैज, बट हेयर इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल। पीस हो, जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखती है, उसको उस पर फोकस, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर, सिमिलर लगता है गाइस, सॉरी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, फोकस हो, स्टेबिलिटी की तरफ हो, अपनी लाइफ को, लव लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर मैरिज को, या फिर अपने आप में खुद की एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्लान करें, या फिर कुछ लोगों ने एफर्ट डाला हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, तो वेटिंग पीरियड चालू है, तो मे भी शायद इसीलिए कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। लव लाइफ के प्रति वेटिंग पीरियड चालू है, या फिर मैरिज के प्रति कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड तो चालू, मैरिज के प्रति या लव लाइफ के प्रति, इसीलिए एक्शन लेते हुए देखिए, ओके। एंड शायद सोच रहे हैं कि कंट्रोल करूँ मैं अपनी लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, एंड फोकस है, सोच रहे हैं कि नेगेटिविटी को कैसे दूर करूँ ताकि मैं अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाऊँ बोल के। बट सी हियर इज़ द एम्परर एंड नाइट ऑफ सोर्स है, ओके। स्लोली बट मे बी शायद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आप डील करें शायद, तो वो भी आपको फिर दिखा के मे बी शायद हो सकता है कि अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, ओके, या राइज अप हो रहे हैं। एंड मैरिज वाइज भी फोकस कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, बेस के प्रति, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक जा सके। चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं अपने वेटिंग पीरियड के प्रति। आपने एफर्ट डाला है लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस मिला, जैसे कि मैंने पहले कहा पास्ट में एफर्ट डाला है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, ताकि आपके लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड हो, अपने रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग, मैरिज वाइज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, एंड आप लॉन्ग लास्टिंग ये जो डार्क पीरियड है इसको ख़त्म करके लॉन्ग लास्टिंग तक जाओ बोल के, ओके। बट आपके पर्सन भी गाइस कहीं ना कहीं शादी के लोग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज कार्ड है। फर्स्टली यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की लाइफ में, ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ द जो भी नेगेटिविटी है मैरिज को लेके वो लेट गो किए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए अभी प्रायोरिटी है मैरिज, ओके, और लाइफ को बैलेंस करना, मैरिज की लाइफ को, एंड जो भी घाव थे उसको लेट गो करके जो भी उनके लाइफ में डिजायर है उसको उस तक पहुँचना। एंड सी हियर इज़ द सीन, जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में ये नेगेटिविटी को भरने के लिए कोई ऑफ़र आए हैं, उस पर एक्शन लिए हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस चल रहा है शादी को लेके, मे बी शायद सेकंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बिट्रेल हो रहा है, तो इसीलिए फोकस कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी के प्रति। बिट्रेल हुआ है तो राइज अप होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और जो उनके पास में अभी है मैरिज वाइज सेव करने के लिए वो सेव कर रहे हैं, मैरिज को सेव करें, मैरिज को बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश करें नेगेटिविटी को दूर करके। और अगर लव लाइफ में भी देखा जाए तो लव लाइफ और बाहर वाला सीन हो तो गाइस ऑफ़र है, ओके। लव लाइफ में भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो ऑफ़र है, सपोर्ट है, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं ताकि ये मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर पाए, सक्सेसफुली वो राइज अप हो सके एंड विश फुलफिलमेंट हो, और जो उनके पास में उसको संभाल के रखें, ओके। सैज मैरिज वाइज भी अच्छा है गैस, सॉरी, बिकॉज आप चाह रहे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आप चाहते थे कि ऑफ़र है तो ऑफ़र है आपके पर्सन के लाइफ में। यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं, जहाँ पर भी उनको किसी ने यूज़ किया हो या फिर मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस आए हैं उससे राइज अप हो रहे हैं, एंड फोकस है अपने पीस की तरफ, फोकस है जो अभी उनके पास में लव वाइज अपॉर्चुनिटी है या फिर होम लाइफ वाइज अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि
पास्ट में उन्होंने डार्क पीरियड से गुजर चुके हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि लाइफ में बैलेंस करें बोल के। ओके, अच्छी एनर्जी है। सैज, लेट्स सी व्हाट्स द इशू, क्या इशू रहने वाले हैं आप लोगों के बीच में। व्हाट्स द इशू। स्टेबिलिटी। सी, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी रहने वाली है। किसी अगर होम मैरिज वाइज देखा जाए तो मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो आप, इशू, या फिर फैमिली बॉन्ड चाहते हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो आप लोग। ओके, एंड लव लाइफ वाइज भी बोला जाए तो स्टेबिलिटी चाहते हो। दिस इज़ योर इशू। मनी वाइज स्टेबिलिटी, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी, लव वाइज स्टेबिलिटी, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी, होल स्टेबिलिटी चाहते हो। दिस इज़ योर इशू, तो इस पर काम कीजिएगा सैज। अगर आप अपनी लाइफ में अगर ऑफ़र भी चाहती हो तो भी ये आपके लिए इशू है। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैज। सी, क्लैरिटी इज़ योर हिडन पोजीशन। मे भी शायद हिडन पोजीशन में आपको आपके लव लाइफ के प्रति, मैरिज के प्रति क्लियर विजन आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर किसी की लाइफ में ट्रूथ सामने आ जाएगा, या फिर किसी के लाइफ में आइडियाज़ आ जाएंगे कि मैं अपनी मैरिज को कैसे सुधारूं एंड फ्रेश स्टार्ट कैसे करूं, लव लाइफ में हो या मैरिज में हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। हिडन पोजीशन में आपको क्लियर विजन आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, पर्सन के प्रति या फिर मैरिज लाइफ के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन हिडन। आपके पर्सन गाइस सैजिटेरियस कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ओके, मे भी शायद उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शंस है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि विच चॉइस, कौन सा उनके लिए सही है बोल के। सी, स्टक हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। ऑप्शंस है आपके पर्सन की लाइफ में। Sag, what's the outcome for Sagittarius? Yeah, no more. See, here is the find out. आप फाइंड आउट कर रहे हो अपने सॉल्यूशन को। Here is the guys, आपने सॉल्यूशन में आपको लाइट मिल रही है। यू नो, सॉल्यूशन मिल चुका है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लाइट ढूंढ रहे हो, यू नो, और यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो द आउटकम इज़ गाइस, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो सोल्यूशन है, यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, और यहाँ पर हेल्प भी है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सपोर्ट बोलते हैं जो। और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पर फैमिली है सपोर्ट, यहाँ पर चैलेंजेस के प्रति आपको लाइट मिल रही है मैरिज लाइफ में भी। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गो सैज। व्हाट्स योर पर्सन्स आउटकम। आपके पर्सन की आउटकम है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफ़र रिसीव करें। ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम चल रही है, बट लव लाइफ में मैरिज को लेके कोई भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, हियर इज़ द ऑफ़र। आपके पर्सन की लाइफ में ऑफ़र है तो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है मैरिज वाइज, लव वाइज, वो ख़त्म हो जाए, फ्रेश स्टार्ट कर सके बोल के। सी, फ्रेश स्टार्ट कर सके बोले। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आपकी मैरिज लव में प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पर्सन आप अगर ऑफ़र सोल्यूशन मिल जाएगा, आप अगर उनको ऑफ़र दे रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी चैलेंजेस पीरियड ख़त्म हो जाए और फ्रेश स्टार्ट हो लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। ओके, सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में भार है रिलेशनशिप को लेके, घर को लेके, सॉरी दैट नॉइज़, रिलेशनशिप को लेके, घर को लेके बहुत ज़्यादा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, फोकस होइए, उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो, हियर इज़ द फ्रेश स्टार्ट आल्सो। ओके, जो भी ये बर्डन है लव लाइफ में, मैरिज में, वो ख़त्म हो जाएगी। फोकस करना है और ख़त्म करने की कोशिश करना है, क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी है। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको और आपके विश फुलफिलमेंट हो सके लाइफ में, जो भी चाहते हो, लव लाइफ वाइज या मैरिज वाइज। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एंड सी यू आर इन द रीबर्थ। रीबर्थ, आप रीबर्थ हो रहे हो अपने लव लाइफ में, मैरिज वाइज।
रीबर्थ हो रहे हो, सेकंड चांस मिल रहा है अपने लव लाइफ को बनाने के लिए या फिर अपने होम लाइफ को बनाने के लिए। आप रीबर्थ हो रहे हो, ओके, बेस बनाने के लिए, मजबूती लाने के लिए रिलेशनशिप में, कोई भी मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है गाइस। अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझ पाओ और अपने रिलेशनशिप को मजबूती दे पाओ। ओके, यू हैव इन सेकंड चांस। ओके गाइस, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइट, टेक केयर।